उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा है। स्टालिन के बयान के बाद राजनेता और हिंदू संत दोनों ही उनके खिलाफ जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। इसी बीच बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्टालिन की तीखे शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान ने भारत के सनातनियों के दिल पर ठेस पहुंचाई है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन की बुद्धि फिर गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग खराब हो गया है। अब उन्हें पागल खाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं वो कान खोलकर सुन लें कि सनातन उनकी बपौती नहीं है जो उसे खत्म कर देंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर उदयनिधि स्टालिन ने कहा क्या था। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म को मिटाओ कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। कुछ चीजें हैं जिनका हमें उन्मूलन करना है और हम केवल विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, ये सभी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते। हमें इन्हें मिटाना है। सनातन भी ऐसा ही है। विरोध करने की जगह सनातन को खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। सनातन क्या है? सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ स्थायित्व के अलावा और कुछ नहीं, जिसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। सनातन का यही अर्थ है। इससे पहले भी बागेश्वर बाबा ने रविवार को स्टालिन पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा सोचने वालों को मैं कहता हूं कि भारत में रहना होगा तो राम नाम कहना होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सनातन का विरोध करेगा उसकी ठठड़ी और गठड़ी दोनों बांधने का काम वो करेंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मैं किसी को धमकी नहीं बल्कि डिस्क्लेमर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भगवान पर शक है तो वो मैदान में आ जाए, मैं उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बागेश्वर बाबा के अलावा साधु संत समाज के कई लोग उदयनिधि स्टालिन के बयान से काफी नाराज हैं। उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है। यह भी सभी लोग करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। ऐसे चूहों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कई पुश्तें नस्तोनाबूद हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और सारे गिद्ध यही सोचते हैं कि सचराचर जीव को मैं अपनी चोंच से नोच सकता हूं, पर बच्चा शिकारी भारत में है और उन शिकारियों के माध्यम से तुम शिकार हो जाओगे। आज जो केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं, तमाम प्रकार के धर्म योद्धा, धर्म संरक्षक हैं। और ये उदयनिधि हैं कौन? इनको तो मैं अभी पहली बार सुन रहा हूं। पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे मंत्री बन जाते हैं। ये लोग भारतीय सनातन संस्कृति के विपरीत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको अंतरराष्ट्रीय टेररिस्टों के माध्यम से फंडिंग मिलती है। ये इसीलिए कुचक्र के माध्यम से उसको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है ना, इसलिए ये मनचले हो गए हैं, मनबड़ हो गए हैं। इन मनबड़ों को किसी अन्य देश में भेज देना चाहिए बिना टिकट और वीजा के, और वहां जाके जब इनको जेल होगा तब पता चलेगा भारतीय संप्रभुता और उसकी अक्षुण्णता का पावर। उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था। वो सनातन धर्म से पैदा है या अन्य किसी से, उनको तो इस पृथ्वी पर रहने का ही हक नहीं है। और सरकार को ऐसे आदमियों को जेल में डाल देना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो सनातन धर्म के विरुद्ध है उन सबको कठोर दंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। महज कुछ दिन पहले मैहर माता शारदा के दर्शन करने पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन किया और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।